नमस्कार बेटा, मैं राव मैडम। कल हमने गणित में प्रश्न संग्रह 3 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आपको मैंने सिर्फ मेरे ख्याल से चारों गणित आपको मैंने करके बता दी थी। ठीक है, आपने वो अगर अपनी गणित की पक्की कॉपी में उतार लेंगे तो बहुत अच्छा होगा बेटा, आगे की पढ़ाई के लिए अपना अच्छा होगा। अब उसके बाद प्रश्न संग्रह 3 हमारा हो गया है। प्रश्न संग्रह 4 में हमको बनाना है 2 कोण तथा उसमें समाविष्ट भुजाओं की लंबाई देने पर त्रिभुज की रचना करना है। त्रिभुज की रचना कैसे करना है? 2 कोण दिए गए हैं। इधर देखो, एक उदाहरण दिया है। एक कोण है 100 का अंश का, दूसरा है 30 अंश का। ठीक है, और यह अपने को क्या उतारने का है? आधार रेख उतारने का है y और x। अगर प्रश्न संग्रह हम 4 कर रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप देख लीजिए पेज नंबर कौन सा है भाई, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पर 2 कोण और उसमें समाविष्ट भुजाओं की लंबाई देने पर त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले आप कच्ची आकृति बनाओ। ये देखो दिख रही है, कच्ची आकृति बनाना है। एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। पहला उदाहरण है त्रिभुज XYZ की रचना करो, जिसमें लंबाई लेंथ YX बराबर 6 सेंटीमीटर, माप कोण ZXY बराबर कितना है भाई 30 अंश है, और 30 अंश के बाद तथा माप कोण XYZ बराबर 100 अंश हो तो फिर क्या बोलता है, कोण XYZ यह अधिक कोण होगा। ये कच्ची आकृति में आपको बना के दिया है। अब ये कैसी बनाना है, इसको अगर आपको अच्छे से नहीं, इसमें ठीक से नहीं समझ रहा है या आपको कुछ बनाने में किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है तो आप पृष्ठ क्रमांक 5 पर देखिए, आपको आराम से नज़र आएगा कि यह त्रिभुज कैसे बनाते हैं। कच्ची आकृति के अनुसार हमने रेख y और x पर हमने 6 सेंटीमीटर लिया। देखो y और x 6 सेंटीमीटर रेख यानी रेखाखंड हमने खींचा। अब उसके बाद बोलते हैं किरण y पर हमको इस प्रकार खींचना है, y और r इस प्रकार खींचना है कि वह कितने अंश है भाई 100 अंश का वो कोण बनाएगा। ऐसे एक किरण खींचेंगे देखो y अक्ष पर। उसी प्रकार हम x पर भी कितने अंश का कोण बनाएंगे भाई 30 अंश का कोण। और जहाँ पर वो कट रहा है देखो, यहाँ पर ये कटन बिंदु है, यहाँ पर हम इसका नाम क्या दे देंगे, यानी कैसे बनाना है इसकी यहाँ पर विधि लिखी हुई है ना। किरण y पर अभी मैंने बताया, जैसे रेखा x और y जिस दिशा में बिंदु r है उसी दिशा में किरण XD इस प्रकार खींचो कि माप कोण YXD बराबर 30 अंश हो। किरण YR तथा किरण XZ, किरण देखो y और r, ये दिख रही है किरण जो जा रही है y और r किरण, दूसरी है XZ, ये दोनों क्या है भाई किरण है। इसका प्रतिच्छेदन करने वाले बिंदु का नाम हमको क्या देना है, Z देना है। और अपेक्षित त्रिभुज बनेगा हमारा, कौन सा त्रिभुज बनेगा भाई X Y और Z। आधार के दूसरी ओर भी इसी प्रकार की त्रिभुज की रचना करने का है। हम प्रश्न संग्रह अभी 4 की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 4 में। देखो बेटा, अपन ने प्रश्न संग्रह 3 करे थे तो 2 भुजाएं थी, यहाँ पर 2 भुजाएं और एक कोण था, है ना, उसमें कोण समाविष्ट था। अभी यहाँ पर क्या है, 2 कोण है और 2 कोण है और उसमें समाविष्ट क्या है, यहाँ एक भुजा। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज की हमको रचना करने का है। अब उसके बाद प्रश्न संग्रह 4 हम देखते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में, अभी तक किसी भी बच्चे ने मुझे कॉपी में करके हुए नहीं बताए हैं, क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और क्यों आप लोग होमवर्क को नहीं बता रहे हैं, नहीं करके दे रहे हैं, क्या कारण है? अगर अभी भी समय है, जल्दी जल्दी से आप लोग कर लीजिए अपना होमवर्क। ठीक है, आप देखते हैं हम प्रश्न संग्रह 4। प्रश्न संग्रह 4 के 4 ही गणित है ना, 4 है, उसमें से मैं एक देती हूँ, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये गणित तो आपको करना पड़ेगा बेटा, बहुत सरल गणित है, सिर्फ त्रिभुज उतारने का है। कोई ऐसी नई बात नहीं है कि त्रिभुज आपको उतारना नहीं आता है, माप दिया है और त्रिभुज आपको उतारने का है। प्रश्न संग्रह 4 में बेटा पहला वाला गणित, नीचे दिए गए मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना करो। त्रिभुज SAT में लेंथ AT बराबर 6.4 सेंटीमीटर और माप कोण A बराबर 45 अंश और माप कोण T बराबर 105 अंश है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कच्ची आकृति में AT 6.4 है, तो आप अपने मन से देखो ऐसी रेख खींच लिए 6.4 सेंटीमीटर। ये मैंने कच्ची आकृति बना रही हूँ। अब A पर बोलता है 45 अंश,
इसका आप दे दोगे ए और इसका दे दोगे टी। इस पर है 45 अंश, यानी आप समझ सकते हैं 45 अंश कहाँ पर आएगा। अंदाज से यहाँ आप लगा लेंगे 45 अंश, ठीक है। यानी इधर से ये वाले इतने तक आता है 45 अंश, ये मैं रफ बना रही हूँ। तो यहाँ आप लिख दोगे 45 अंश। दूसरा आता है टी पर, टी पर 105, यानी यहाँ पर रखकर 90 का बराबर रखकर 105 अंदाज से कहाँ आ जाएगा भाई, आप यहाँ से गिनो, है ना, 10 20 30 40 ऐसा गिनकर आप कहाँ पर आ जाएगा 105, है ना। शून्य से गिनेंगे ना अपन, ये वाली इधर रखकर, तो 100 ये 105 देख लेते हैं हम। 105 45 के ये इस साइड में आ जाएगा।